नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज एक बार फिर गुरुजी महाराज की ब्लेस संगत, ओल्ड संगत, मंजूपाल आंटी जी उपस्थित हैं संगत शेयरिंग के लिए। गुरु परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है मंजूपाल आंटी। जय गुरुजी। ओवर टू यू। संगत शेयरिंग करें प्लीज। जय गुरु जी। एम आई ऑडिबल? यू आर ऑडिबल मंजूपाल आंटी जी। जय गुरुजी। जय गुरु जी। नमस्ते अंकल। सारे मल्टीलिंगुअल जो प्लेटफॉर्म के सभी का बहुत बहुत थैंक यू, जिन्होंने मुझे फिर से मौका दिया इस महाराज की लिए कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर करने का। जबकि एक रब के लिए, जो रब हैं उनके लिए कुछ भी बोलना हमारी तो लिमिट से बाहर है, लेकिन उन्होंने बोला था कि जो मैंने ब्लेस किया वही आपने शेयर करना है। तो मैंने अपनी जर्नी पहले भी शेयर किया है, शॉर्ट में बताती हूँ। 2001 में जन्माष्टमी के दिन इस रब ने मुझे अपनी शरण में लिया। इस बर्थ में बाकी मुझे मेरे सोल का तो कुछ भी पता नहीं है कि वो कब से जुड़ी है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को गुरुजी ने बोला था थाउजेंड्स ईयर्स से ये सोल मेरे साथ आ रही है। और एक्चुअली कनेक्शन मेरे हस्बैंड का था, उनके थ्रू हमारा भी कल्याण हो गया, हमें भगवान के दर्शन हो गए। और आई फील प्राउड कि हमने भगवान को साक्षात देखा है। जैसा कि बताया गया था जब मेरी कलीग लेकर गई थी कि इनको कुछ कहने की जरूरत नहीं होती, ये अपने आप ही सब कुछ जानते हैं। उस टाइम तो थोड़ा-सा अजीब लगा था, क्योंकि हमने ऐसा कुछ देखा नहीं था, कहीं भी जाते थे, तो अपनी प्रॉब्लम बतानी होती थी। बट फर्स्ट विज़िट में ही इट वाज़ क्लियर टू मी कि ही इज़ द अल्टीमेट पाथ। ये जो कर सकते हैं, वो कोई कर ही नहीं सकता। हाँ, ये ज़रूर गलती हुई कि हमें जो माँगना चाहिए था, उनके साक्षात बैठे वो माँगा ही नहीं। वही अपनी प्रॉब्लम्स, बच्चों की शादियाँ, पैसे, घर, गाड़ी, उन्हीं चक्करों में रहे और स्टिल रहते हैं। जब प्रॉब्लम आती है तो माँगते तो हम यही हैं, पर जब लाइफ ही नहीं होगी, तो इन चीज़ों का हम करेंगे क्या? हम अपनी चालाकियाँ दिखाते रहते हैं और ये चीज़ें जैसे गुरुजी को पता ही नहीं है, बहुत कुछ हो रहा है उस पे ना जाते हुए, क्योंकि गुरुजी ने ये ना कभी खुद भाषण दिया, ना किसी को अलाउ किया, ना हमें राइट है कि हम कुछ बोलें। हमें तो बस उनकी ब्लेसिंग शेयर करनी है, और वो उन्होंने खुद बोली। और मैं जो भी सत्संग शेयर करती हूँ, जो मेरे साथ बीता है या मैं किसी को लेके गई हूँ, उनके साथ बीता है वही शेयर करती हूँ, किसी का सुना हुआ नहीं। और ये गुरुजी ने बोला था। जैसे हम 2001 में गए, 2-3 मंथ्स तो गुरुजी ने ऐसे सच कोई बात भी नहीं की, लेकिन हम जाते थे और आ जाते थे। इन बिटवीन हमें गुरुजी ने अपनी फोटोज़ दी, फोटो ही बोलते थे, और कभी-कभार बीच में बात कर लेते थे, वो भी मेरे हस्बैंड से, मुझसे नहीं। तो एक दिन ऐसा आया, वो डे मुझे याद रखना चाहिए था। जैसे ही गुरुजी बाहर आए और मेरे हस्बैंड को कहते हैं जा डुगरी, किसी सेवादार के साथ भेजा, और अभी जस्ट चोला पहन के ही आए थे। हमें नहीं समझ आया, हमें नहीं भेजा किसी सेवादार, मैं, मेरे डॉटर और बेटा दोनों, हम तीनों वहीं बैठे रहे। और जिन अंकल के साथ भेजा, वो सारा दिन टायर्ड थे, और मुझे लगता है कि जिस तरह मेरे हस्बैंड बताते हैं कि वो बहुत थके हुए थे, सोए भी नहीं थे, बट उन्होंने गाड़ी ड्राइव की। तब डुगरी में ये मंदिर नहीं होता था, ये बाद में बनना स्टार्ट हुआ है, पर उन्होंने भेजा। और सुबह मॉर्निंग में ये 4 o'clock पहुंचे हैं, और गाड़ी गुरुजी ने ही चलाई, क्योंकि वो अंकल तो झपकियां लेते जा रहे थे। लंगर भी नहीं करने दिया, कहते रास्ते में कर लेना। और वहां पे फोन किया,
कि ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲ ਆਇਆ ਇਹਨੂੰ ਕਿ सत्संग सुनाए। सत्संग का ही मैं रिलेट करके बता रही हूँ। और सत्संग का तो ऐसा, जब उस टाइम की बात है, हम क्या समझेंगे कि भजन गाना वाना। तो उन्होंने बोला मैंने तो कभी गाया नहीं, ना मुझे बाजा बजाना आता है, ना मुझे गाना आता है। तो गुरुजी ने फिर दोबारा फोन किया कि नहीं, जो मैंने तुझे ब्लेस किया वो सुनाना है। तो एक्चुअली सत्संग वही है जो आपको गुरुजी ने दिया है, उनकी वडियाई। ये कोई प्रीचिंग नहीं है, हम कोई एडवर्टाइज नहीं कर रहे। उनका वे ही यही था, क्योंकि उन्होंने कभी भाषण दिया नहीं जिससे हमें समझ आए। और कैसे पता चले गुरुजी क्या करते हैं, तो दिस वाज द वे। और ब्लेसिंग्स को स्प्रेड करने का, आपके आंसर्स मिलने का, बहुत सारी चीजें इन्हीं के थ्रू हमें मिलती हैं। और मैं वही शेयर करती हूँ। शब्द जो जैसे गुरुजी ने बोला था, अगर हम ध्यान लगाएं तो हमारा जवाब वहीं पे आता है। वही मटेरियल चीजें मांगने गई थी, घर चेंज कराना था, नहीं हो रहा था, गुरुजी ने वो कराया। उसके बाद गाड़ी चेंज करा दी, फिर डॉटर की मैरिज करा दी। फिर डॉटर की सिस्टर ला की मैरिज हमारे घर से हुई। उसके बाद नेक्स्ट ईयर उसको यूएस भेज दिया। तो सारे जितने बड़े बड़े फाइनेंशियल काम, और हम लोग सर्विस वाले हैं, तो संगत जी समझ सकते हैं कि लिमिटेड उसमें, हालांकि वी वर गेटिंग हैंडसम सैलरी, कोई ऐसी बात नहीं थी, बट हैवी हैवी काम के बाद खाली हो जाते हैं। तो जब 6 में मेरी डॉटर को भेज दिया गुरुजी ने यूएस, तो हम तो बिल्कुल खाली थे। और 4 मंथ्स भी नहीं हुए थे तो गुरुजी ने कहना शुरू किया कि जा अमेरिका कुड़ी नु मिला। अब हमें लगता था गुरुजी अमेरिका भेज रहे हैं, जैसे कोई रजौरी उठ के तो जाना नहीं है, वैसे तो है नहीं। लेकिन हम उनको नहीं कह सकते थे, गुरुजी बोलते थे हम चुप हो जाते थे। एनी हाउ गुरुजी ने वो भी अरेंज कराया, कहने की जरूरत नहीं होती। और वीजा अप्लाई कर दिया। वीजा अप्लाई सब जानी जान कैसे हैं, कुछ उनको कहने की जरूरत नहीं है। मेरे हस्बैंड की आदत थी, छोटी से छोटी चीज भी जाकर गुरुजी से पूछ आते थे। और गुरुजी बड़े प्यार से हर चीज का जवाब दिया करते थे। उन दिनों कहते हैं तू बहुत पूछदा है, हुन्ने तो कुछ पूछना ना। और जिस दिन गुरुजी ने बोला, उसी दिन मेरी डॉटर का फोन आ गया कि आपकी जो डेट आई है 31 दिसंबर थी, आई थिंक 2006, तो इसको चेंज करा लो, क्योंकि ना पैसे आपके अकाउंट में है, और मैं भी सेटल नहीं हुई हूँ, तो वीजा रिजेक्ट हो जाएगा। बट हमने तो गुरुजी से पूछे बिना कभी कुछ किया ही नहीं। तो मैंने कहा कि अब गुरुजी से पूछना पड़ेगा, और गुरुजी ने तो मना कर दिया। कहती है नहीं, कैसे भी इस डेट को आप चेंज कराओ। तो संगत जी हम गए, मैंने ही प्रेयर की, ये तो सीधा बोल के आ जाते थे। मैंने कहा गुरुजी देखो, आपको पता है आज मैं इस फॉर्म को डिलीट करूंगी, क्योंकि फॉर्म मैं भरती थी, डेट भी मैं ही लेती थी अपने ही कंप्यूटर पे। बाकी आप देख लेना, आपने पूछने के लिए मना किया है, तो हम पूछ तो सकते नहीं, अवज्ञा तो कर नहीं सकते। मैं माथा टेक के बाहर आ गई। जैसे ही मेरे हस्बैंड ने माथा टेका, तो कहते हैं फिर चले, खुद ही बात कर ली। तो इनकी हिम्मत हो गई कि गुरुजी ऐसे बिटिया बोल रही है कि चेंज करा लो। कहते हैं नहीं करानी, शक पै जाता है। तो अंतर्यामी कितने हैं कि मैं घर में जाके क्या काम कर दूंगी, उससे पहले ही उन्होंने मेरे हस्बैंड को जवाब दे दिया। उसके बाद तो सोचना कुछ था ही नहीं। हमने उसी डेट पे इंटरव्यू दिया, और 10 इयर्स का वीजा मिल गया, जबकि बैंक बैलेंस जीरो। 1,500 3,000 कोई मैटर नहीं करता। उस पे उन्होंने दिया। पासपोर्ट गुरुजी के चरणों में रखा, उनको कहा गुरुजी ब्लेस करो। कहते हैं ए की ब्लेसिंग, सारा तेन उत्तों तो थल्ले तक मैं ब्लेस किया है, एवें ही डरी जाता सी। तो संगत जी
बहुत सारी चीज़ें हैं, जो हमें बहुत छोटी लगती हैं, उसके पीछे बहुत डीप डीप मीनिंग होता है। क्योंकि भेजा क्यों था, वो उन्होंने क्लियर किया। 2007 में मेरे हस्बैंड की लाइफ खत्म थी, वो क्लियर दिखा दिया था। मुझे इनकी बॉडी दिखा दी थी, जो शिव जी की प्रतिमा है, उस टैंक में डूबी हुई। और गुरुजी चोले में थे, और मैं सोच रही थी कि यहाँ तो फिर ये बिल्कुल फिनिश हो जाएँगे। और उसी टाइम मन में आया, कोई बात नहीं गुरुजी, आपने सँभालना है, आप ही के पास तो जाएँगे, इतनी हिम्मत भी तो वो ही देते हैं। पर मन ने माना, 2-3 घंटे मैंने वहाँ बड़े मंदिर में ध्यान लगाया, तब तो मंदिर बिल्कुल ही खाली होता था, ऐसी कोई लाइनें नहीं होती थी। और उठ के आई तो गुरुजी वहीं खड़े मिले मुझे, और कहते हैं, मैंने कहा गुरुजी प्लीज़ निकाल दो ना। एक आंटी और भी ऐसे ही डिप थी, पूरा टैंक भरा हुआ था। वो आंटी का मुझे आज तक नहीं पता कौन थी। वो उनको ब्लेसिंग पहुँचा ही दी गुरुजी ने, तो कहते हैं कुछ नहीं होने दूँगा इसको। पंजाबी में बोले कुछ नहीं होने देंगा, कि अपनी जान ना देनी पड़े। तो संगत जी, ये कौन कर सकता है? ये एक भगवान कर सकता है। उसके बाद एकदम से मेरी विज़न से मैं बाहर आई, तो स्वेटिंग हो रही थी मुझे, समझ नहीं आ रहा था। और आज समझती हूँ कि गुरुजी ने क्या दे दिया, लाइफ कौन दे सकता है? कोई ये पंडित, मौलवी, मुल्ला तो दे नहीं सकते। ये तो हमारे रब हैं, भगवान हैं, वही दे सकते हैं, और उन्होंने दी। तो सोचो 7 में अगर इस तरह की हैपनिंग होती तो डिज़ास्टर हो जाता। लेकिन गुरुजी ने कैसे सँभाला और कह के लाइफ दी। फिर यूएस भेज दिया, उसके बाद से इनका रूटीन बना दिया। 3-4 मंथ्स इधर, 3-4 मंथ्स उधर, इस तरह से चलता रहा। क्योंकि गुरुजी बोला करते थे कि जब भी मैं तुम्हें खराब चीज़ों से निकालता हूँ, न्यू चीज़ देता हूँ, कोई ब्लेसिंग देता हूँ, तो जगह बदल देता हूँ। कई बार हवा में, कई बार पानी में भेज के गुरुजी ब्लेस किया करते थे, और वही हमारे साथ किया। तो बहुत शुक्राना है, शुक्राना वर्ड बहुत छोटा है। लाइफ कौन देगा? एक भगवान देगा। हर चीज़ का उनको कुछ भी कहना नहीं। मैंने तो एक वर्ड भी उनसे कभी बात नहीं की, क्योंकि हिम्मत ही नहीं होती थी। सबके सामने जाके तुम क्या बोलोगे? हाँ, मेरे हस्बैंड बोलते थे के साथ, ये तो हर छोटी से छोटी चीज़ भी जाकर, और कई बार तो इतने डेयरिंग के बार-बार पूछ आते थे, और मैं डाँटती थी, लेकिन गुरुजी ने इनको कभी कुछ नहीं कहा, हर चीज़ का जवाब दिया। गाड़ी ड्राइव करने के लिए मुझे मना किया, उनको भी मना किया, मेरे बेटे को भी ऐसे ही थोड़ी बहुत लोकल चलाने को उन्होंने कोई एनकरेज नहीं किया गाड़ी चलाने को, बस मेरी डॉटर चलाया करती थी। तो 2006 में मेरी सिस्टर इन लॉ की बेटी की, मतलब मेरी नंद की बेटी की शादी थी पटियाला में। तो मेरा बेटा बोलता है कि हम सब गाड़ियों पे जा रहे हैं, और पटियाला कोई दूर नहीं है, और कोई बात भी ऐसी नहीं है, हम भी अपनी गाड़ी पे चलेंगे। तो मैंने कहा नहीं, ऐसे तो नहीं जाएँगे जब तक गुरुजी से नहीं पूछेंगे। और गुरुजी ने फ्राइडे का दिन दिया था। फ्राइडे को ही मेरे हस्बैंड ने सीधा गुरुजी से पूछा कि सिस्टर के बेटी की शादी है, तो हम अपनी गाड़ी से पटियाला चले जाएँ? तो गुरुजी सेड नो, बस पे जाओ या ट्रेन पे जाओ। अब ये बाहर आ गए एम्पायर स्टेट में, और मुझे कहते हैं गुरुजी तो मना कर रहे हैं। मेरे को लगा बस में जाना, वहाँ आके फार्म हाउस में जाना, फिर ट्रेन में जाना, शादी का सामान भी तो बड़ा ही ऐसे अजीब-सा हो जाएगा, कैसे मैनेज करेंगे? मैंने कहा ऐसा करो, आप अकेले चले जाओ। और मेरी देखो सोच, नंद की बेटी की शादी है, और अपने कम्फर्ट को देखते हुए मैं कह रही हूँ कि आप अकेले चले जाओ। और ये फिर चले गए पूछने,
तो गुरुजी कहते हैं, नहीं, सबने जाना है। फिर आ गए वापस। तो कई बार गुरुजी को पता था कि ये लोग क्या करेंगे, और उनको बार-बार वही खुद ही तो ऐसे हमें प्रेरित करते थे कि हम जाके क्वेश्चन करें। मैंने कहा, अच्छा लास्ट बार चले जाओ। ये पूछा हो कि हम टैक्सी पे चले जाएँ? फिर चले गए। इनको तो डर ही नहीं लगता था इस बात पे कि क्या बोलेंगे। फटाफट फिर भागते हुए चले गए। तो गुरुजी कहते हैं, हाँ, ये ठीक है। तो संगत जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि उनको हमारी अपनी गाड़ी ले जाने में या कैसे भी हमें जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर क्या हमारे साथ होने वाला था, और वो हमें क्लियर भी हो गया। पूरा रास्ता बारिश थी, पूरे कीचड़ उछल रहा था, और जिसको मना किया ड्राइव के लिए वो तो चला ही नहीं सकता था। तो लाइफ़ को कैसे बचाते हैं? वहाँ से बचाया, इस तरह से बचाया। कई बार तो सीधा बोल देते थे, कई बार पता था, जैसे वीज़ा के लिए चेंज कराने के लिए उनको पता था कि ये पूछेगी नहीं और जाके चेंज करेगी, तो उन्होंने खुद स्टार्ट कर दिया। तो उस रब को हमें बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वो खुद ही हमारी सारी प्रॉब्लम्स को जानते हैं और वैसे ही हैंडल करते हैं। या तो उस तरह का दिमाग में डाल देंगे, नहीं तो वो चीज़ होने ही नहीं देंगे। आज भी ऐसा है, कुछ संगत जैसे पूछती है कि आप लोग पूछ आते थे, जवाब ले लेते थे, हम कैसे लें? सिंपल सा, गुरुजी ने सबको मालूम है, शब्द बानी से जोड़ा है। अगर हम उससे कनेक्ट होते हैं तो हमें उसका रिस्पॉन्स मिलता है। मुझे उसका भी मिला है, और नहीं भी मिलता तो सारे वो वाले एक्सपीरियंस कराए। आपको जो ठीक लगता है, जो आपका दिमाग चल रहा है, वो कर लो। उन्होंने उसको बीच में ब्रेक कर देना है, और वो काम होने ही नहीं देना, क्योंकि उनको मालूम है। और वो चीज़ भी मेरे साथ हुई। 2005 में मेरी डॉटर की मैरिज तो गुरुजी ने करा ही दी थी, खुद फोटो देख के। 9 में जब बेटे की करनी थी, तो एक संगत है, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड ही हैं। उन्होंने कहा कोई पंजाब की लड़की बताई कि वो जमींदार थे, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि गुरुजी का इंडिकेशन है, आप इनके साथ रिश्ता करो। अब मुझे सूट ही नहीं कर रहा था, हमारा मैच ही नहीं है। वो इतने, मतलब उनकी ज़मीन जायदादें, हमारे तो पल्ले भी कुछ नहीं था। वो तो वो कहते हैं, आप अकड़ दिखा रहे हो, आप बात करो। अब जो ये जब उन्होंने ऐसे वर्ड्स बोले, तो मैंने कहा, नहीं, ऐसा तो मैं नहीं सुनूँगी, मैं बात करती हूँ। जब मैंने बात की तो उनकी बातों से, आवाज़ से इतना तो उन्होंने समझा ही दिया था कि जो तुम्हें जवाब दे रहा है, उसके पीछे वो कितना सच बोल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है, ये सबको पता ही होता है। तो वो कोई ज़्यादा इंटरेस्टेड मुझे लग नहीं रहे थे। पर जब बोला गया था कि आपने नहीं, उन्हें अच्छे से बोलना है, तो एनी हाउ वो मान गए। और घर में जैसे हम, उनकी फैमिली और हमारी फैमिली, उनका भी एक बेटा-बेटी, एक रिंग एक्सचेंज कर ली और मिठाई के डिब्बे दे। उन्होंने बोला कि हम अपने अनंत कार्य से करेंगे, सिख फैमिली से थे, सब कुछ हमने सब कुछ एग्री किया, क्योंकि ना करनी नहीं थी। जिन्होंने बोला था कि ये आपका मैसेज है। अब आ गया नवंबर, दिसंबर और फ़ेब में मैरिज होनी थी, तो मैंने बोला कि मैंने ही फ़ोन किया कि आप डेट निकलवा लीजिए। कहते, हाँ, देखते हैं, पर आपको वहीं आना होगा, वही सारी बातें। मैंने कहा, नो इश्यू, हम आएँगे। पर विदिन वीक उन्हीं का कॉल आ गया कि हमने तो नहीं करनी, गुरुजी की आज्ञा ही नहीं है। और मेरे दिमाग में पहले से ही चल रहा था कि यहाँ होनी नहीं है, यहाँ होनी ही नहीं है। एक थॉट चल रहा था, लेकिन उन्होंने बोला, तो मैं ये भी बताना चाह रही हूँ कि हमने किसी की बात को नहीं सुनना है, डायरेक्ट कनेक्शन लगाना है। तब शुरू-शुरू की बात थी, गलती मैंने भी कर दी।
जबकि मेरा दिमाग में तो वो चीज़ कभी आ ही नहीं रही थी। अपने मन की सुनो, आप करो, जो गुरुजी चाहेंगे वो होगा। और मेरे को तो बड़ा कोई अजीब भी नहीं लगा, इट वाज़ क्वाइट नॉर्मल, क्योंकि मुझे मालूम था कि ये तो होनी नहीं है। और फ़ैब में होनी थी संगत जी, उसी फ़ैब में, उसी डेट पे हमारे यहाँ से शालीमार बाग से लोकल लड़की मिली और शादी हुई। तो ये कौन कर सकता है? अब हम ये क्वेश्चन लगाएँ कि हम कहाँ से जवाब लें? कोई ज़रूरत नहीं है। अपना कनेक्शन लगाएँ, अपना दिमाग लगाएँ। उस टाइम जो आपको ठीक लगता है आप वो करें। बाकी जो गुरुजी चाहेंगे, उसमें भी अगर हमने गलत दिमाग लगा लिया, वो चीज़ नहीं ठीक लगा पा रहे, तो वो आपका बीच में कट कर देंगे, जिस तरह से हमारा कट किया। और वाणी से जोड़ेंगे तो आपको जवाब मिलेगा ही मिलेगा। वाणी में सभी हैं, मेरे को तो एक ही बार में पूरा आंसर मिला। जब मेरी डॉटर की मैरिज हो गई, तो एज इसकी ऐसे 21 साढ़े 21 साल की थी, तो इससे लगा कि अभी हमने अपनी फैमिली नहीं बनानी। इन्होंने 3-4 साल वेट किया और जब इन्होंने सोचा कि अब चलो हम आगे बढ़ते हैं, तो प्री प्रेगनेंसी टेस्ट हुए, जिसमें मेजर दोनों को माइनर थैलेसीमिया था। जिसमें बच्चे को मेजर आता है, मेजर सबको ही पता होता है कि बच्चे को खून चढ़ता है, लेकिन मुझे नहीं मालूम था, उसे भी नहीं मालूम था। उसने मुझे बोला कि हमें दोनों को माइनर है, तो मैंने कहा ये क्या होता है? गुरुजी पे छोड़ो और जस्ट मूव ऑन। इसने कंसीव कर लिया। गुरुजी ने मुझे इसकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट दिखा दी थी, लेकिन मेरे को लगा ड्रीम में काट दी है, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन जब 4th मंथ में टेस्ट हुआ, एम्ब्रो फ्लूइड टेस्ट होता है, स्टमक से ही फ्लूइड लेते हैं, तो इट वाज़ मेजर, जो वो ऑलरेडी दिखा चुके थे। फिर वो प्रेगनेंसी टर्मिनेट करानी पड़ी। उसके बाद से तो मतलब मैं अंदर तक हिल गई, मुझे लगा 4 मंथ्स का एक जीव को हमने मार दिया, हमने पाप कर दिया। इतने सारे पाप हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसकी सफरिंग आज हमारे साथ है। हमारी सफरिंग्स बताती हैं कि हमने कितने पाप किए हैं। तो आपने गुरुजी एक ऐड ऑन करा दिया, आप बेबी नहीं देते तो कोई बात नहीं थी, क्या फ़र्क पड़ता है? बहुत दुनिया की नहीं होती, बट आपने ये क्यों किया? और मैं 1 साल तक गुरुजी से पूरा लड़ती रही। ये नहीं मेरा फ़ेथ कम हुआ था, बट मैं बहुत लड़ती थी और गुरुजी को बोलती थी, क्योंकि हम अपने पिता से, अपने भगवान से ही सब कुछ जिद भी कर सकते हैं और लड़ भी सकते हैं। पर गुरुजी कुछ भी जवाब नहीं दे रहे थे और सिचुएशन मेरी ये होती जा रही थी कि मतलब आई वाज़ ऑन द एज ऑफ सुसाइड, क्योंकि मैं बहुत इमोशनल हूँ अपनी बेटी के लिए, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। पर उनको मालूम है कर्म तो कटवाने हैं, जो गलत काम करके आई हूँ। तो मेरा ये वाला जो एपिसोड था वो बेम्बी आंटी तक पहुँचा। उन्होंने फिर मेरे से कॉल पे बात की, तब अनलिमिटेड कॉल नहीं होती थी। उन्होंने खुद अपने फ़ोन से बात की 1 घंटा, मुझे पूरा समझाया। उनको तो कुछ मालूम नहीं था। कहते आप ये सोचना बंद करो कि आपने पाप किया, कर्म कटे हैं। फिर उन्होंने अपना सत्संग शेयर किया कि ये सत्संग मैंने किसी से शेयर नहीं किया, लेकिन इट इज़ फॉर योर रिक्वायरमेंट, तो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो कहती हैं कि जब गुरुजी चोले में थे तो 2 प्रेग्नेंसीज़ टर्मिनेट करवाई थी गुरुजी ने उनकी। पहली के लिए जब बोला तो कहती है मैंने बड़े आराम से खुद ही कर दी। उन्होंने कहा इसको टर्मिनेट कराओ, कहती आई वाज़ एग्री। और सेकंड टाइम जब बोला तो कहती है मैंने तो मना कर दिया कि नो, बिल्कुल भी नहीं, गुरुजी ये क्या है? तो गुरुजी हँसने लगे, उन्होंने कुछ प्रसाद दिया और जैसे ही वो खाया वो अपने आप हो गई। अब आंटी कहती है मेरे को तो बड़ा
बुरा लग रहा था और मैंने तो गुरुजी के रूम में घुस के चरण पकड़ लिए कि मुझे जवाब चाहिए गुरुजी। तब गुरुजी ने उन्हें उन आंटी ने मुझे बताया कि उस टाइम गुरुजी ने उन्हें एक शब्द सुनवाया था, सतगुर सबना दा भला मनाइंदा किस दा बुरा क्यों होए। उसमें एक साखी है कि एक भगत अपने एक बच्चे को लेके गुरु हरगोविंद सिंह जी के टाइम की बात है, लेके गए, माथा टिकवाया और बच्चे ने शरीर छोड़ दिया। नेक्स्ट ईयर फिर दूसरे बच्चे को लेके गए, उसने भी शरीर छोड़ दिया। और जब तीसरे के टाइम गए तो उसे आशीर्वाद दिया। तीसरे के टाइम वो आंटी नहीं जा रही थी, लेकिन उनके हस्बैंड ने कहा नहीं जाना तो पड़ेगा, गुरु की गुरु जानता है, हमें क्या मालूम। तो तीसरे को आशीर्वाद दिया। तो वो कहते हैं महाराज आप पहले 2 को भी आशीर्वाद दे देते। तो कहते हैं नहीं, पहले ने 15 साल का होके मरना था, दूसरे ने 25 साल का होके शादी के बाद मरना था। तो तुम्हारी क्या हालत होती। तब उन्हें समझ आई। तो ये हमें वाणी से जवाब मिला। तो आंटी कहती हैं कि यही तुम्हारा भी जवाब है कि जिस सोल को उन्होंने भेजा है बीच में, पता नहीं उसका क्या काटा है। तो हमें वाणी से बहुत सारे जवाब मिलते हैं। तो वही शब्द आंटी को याद नहीं आ रहा था। वो कहती है उसमें ना एक ऐसी साखी थी जो गुरुजी ने मुझे सुनवाई थी, वो आपके लिए भी है। तो जब भी आपको वो शब्द मिले तो आप प्लीज मुझे सेंड करना। और संगत जी जैसे ही मैं फ्राइडे को मंदिर गई, वही शब्द चल रहा था और मैंने उन्हें भेजा। तो शब्द के थ्रू हमें सारे जवाब मिलते हैं। एक्चुअली मैं हर सत्संग में जब ये वाला शेयर करती हूँ तो मैं बेम्बी आंटी का थैंक्स ज़रूर करती हूँ कि अगर आज मैं जिंदा हूँ तो ड्यू टू हर। उन्होंने मुझे इतना समझाया, उन जो जिस तरीके से समझाया मेरे को बिल्कुल समझ में आया और मैंने रिकवर करना शुरू किया। जो मेरे मेंटल स्टेट हो चुकी थी उससे मैं बाहर आई। और फिर गुरुजी ने अपना टाइम पे तो काम किया। 13 में उसे बेबी बॉय ब्लेस किया। जब सेकंड टाइम उसने कंसीव किया था, पहले तो मानती नहीं थी, ये सारे बीच में ही चीजें चलती रही। तब गुरुजी ने मुझे बेबी बॉय दिखाया था, ड्रीम में डेली दिखाते थे। तो मुझे लगता था कि ये अब शायद बेटे का होगा क्योंकि इसका तो होना ही नहीं है, और ये मानती भी नहीं है। मैंने वैसे ही उसे फोन किया तो वो हंसने लगी, उसने कंसीव किया हुआ था। बट 4th मंथ तक तो मेरी हालत खराब थी, जब तक टेस्ट नहीं होता, क्योंकि उसी के बाद पता चलता है कि इसको रखना है या अबॉर्ट कराना है। तो 4th मंथ में जब इसका टेस्ट हो गया, वो टेस्ट भी बड़ा रिस्की होता है। स्टमक से फ्लूइड लेते हैं और 24 आवर्स वैसे भी मिसकैरेज के चांसेस होते हैं। तो हर तरह से इंसान फंसा होता है। इसका टेस्ट हो चुका था फ्राइडे को, मेरे को वहीं विजन में गुरुजी ने दिखाया। मंदिर में ही मैं जैसे ही बाहर आई, रोन दी लोड़ नहीं है, मैं तेरी कुड़ी दी रिपोर्ट बदल ਦਿੱਤੀ है ते मुंडा है। अब पर फिर भी लगा मन का वहम है, क्योंकि हम इतनी जल्दी हर चीज अपने पे विश्वास नहीं करते हैं। तो मैंने अपनी डॉटर को फोन किया, उनकी तो मॉर्निंग हो रही थी, तब ऐसे फोन व्हाट्सएप पे नहीं चलते थे, याहू मैसेंजर पे बात होती थी। तो कहती हाँ आज रिपोर्ट आनी है, टेस्ट हो चुका है और 24 आवर्स भी हो चुके हैं। तो रिपोर्ट तो आएगी दोपहर में 2 बजे के बाद, तो आप सो जाओ। आप कब तक जगते रहोगे। अब माँ को कहाँ से नींद आए। मैंने कहा हाँ मैं सो रही हूँ, लेकिन मैं अपना कंप्यूटर डेस्कटॉप पे बैठी रही, कभी कुछ देख रही हूँ कभी कुछ देख रही हूँ। और इसका फिर फोन आया, कहती है सोए नहीं ना, देखो जग रहे हो। और गुड न्यूज है, बेबी बॉय है और रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है। और संगत जी वो माइनर भी नहीं है वो बच्चा, जबकि दोनों माइनर में बिल्कुल नॉर्मल होना बहुत कम परसेंटेज है। तो ये हमारा रब कर सकता है। पहले भी उन्होंने कोई कर्म कटवाए उस बच्चे के,
और इतने आराम से करा दिया, उसे इतना बोल्ड रखा, वो बड़े आराम से ऑफिस चली गई। मैं तो इतनी डिप्रेस हो गई थी कि मैंने अपनी टिकट होल्ड करा ली थी कि मैं जा रही हूँ वहाँ। लेकिन उसने कहा करोगे क्या? मैं तो ऑफिस चली जाऊँगी और आपको अब करना क्या है? लेकिन गुरुजी ने देखो उसके बाद सब एपिसोड होने के बाद उन्होंने उसे नॉर्मल चाइल्ड ब्लेस किया। तो ये एक रब कर सकता है, क्लियर भी करके दिया। फिर मैं यहाँ से सोच के गई थी, मैंने सर्च किया था लॉर्ड शिवा के नेम से बच्चे का नाम, क्योंकि पता ही था बेबी बॉय है, वहां तो बता ही देते हैं। तो मैंने ईशान सोचा। वहां जाके मैंने बताया तो मेरा सन इन लॉ कहता है, आपस में उन्होंने बात की, कहता नहीं मुझे तो कुणाल रखना है। फिर मैं चुप हो गई, मेरा बोलने का कोई मतलब ही नहीं था। मैंने गुरुजी को कहा मेरा बहुत मन है लॉर्ड शिवा के नाम से होना चाहिए, पर इनका कुणाल डिसाइड हो गया, क्योंकि पहले से ही बताना होता है। अपने आप ही हॉस्पिटल एडमिट होते ही बोलते हैं हम तो ईशान ही रखेंगे। तो चेंज किसने किया? हमारे इस रब ने किया। हमारी हर चीज का ध्यान रखते हैं, एक एक चीज का। कहाँ तक हम शुक्राना करें? बस हमें तो सरेंडर करना है, उन पे फेथ रखना है। जितना फेथ रखेंगे वो अपने आप काम करते जाएंगे। मांगते, कहते हैं मांगो नहीं, गुरुजी भी कहते थे कि मांग के मुझे छोटा मत करो। मैं इतना छोटा नहीं हूं कि तुम मुझे ये चीजें बताते रहो, मेरे को सब पता है। लेकिन हम इंसान हैं, हम नहीं रुक सकते। और किससे मांगे, किसके आगे डिमांड करें? और मैं तो मांगती हूँ। बट हाँ, इतनी अकल उन्होंने दी है, मांगने के बाद ये बोल देती हूँ गुरुजी अगर ये ठीक ना हो तो प्लीज आप मेरी इस बात को नहीं सुनना जो मैं आपको बोल रही हूँ। लेकिन बोले बिना तो नहीं रहती हूँ, लड़ भी पड़ती हूँ, आज भी लड़ती हूँ। किससे लड़ूं? क्योंकि उन्हीं से जब बातें करती हूँ उनसे तो उनको बहुत कुछ बोलती हूँ। क्योंकि ये सत्संग भी वेम्बी आंटी ने सुनाया था कि गुरुजी बोलते हैं मेरे से बातें करो, जिस जो भी तुम्हें गालियां भी निकालनी है तो मेरे सामने निकालो। उन्होंने फिर मुझे बहुत सारी चीजें समझाई, जिससे सारी चीज ट्रांसपेरेंट हो गई कि इस रब से हमने क्या मांगना है, किस रास्ते पे चलना है। किसी को, वो पहले से भी मेरी नेचर नहीं थी कि मैं किसी को धोखा दूं, चीट करूं, झूठ बोल के किसी की इमोशंस के साथ हम खिलवाड़ करते रहें। ऐसा मैंने पहले भी कभी नहीं किया था। और अब तो वैसे भी इतना डर लगता है कि हर पल गुरुजी साथ है और वो हमारी हर हरकत को नोट कर रहे हैं। अगर हम किसी के साथ गलत कर रहे हैं तो वहां सारा पहुंच रहा है, वो विद इंटरेस्ट वापिस आएगा। अपने कर्मों को हमने अच्छा रखना है। उनका तरीका है, वो कैसे कटवाएंगे, हर चीज वो कैसे कराते हैं उनको मालूम है। हम बहुत खुश हो जाते हैं कि गुरुजी ने सेवा दे दी। एक्चुअली तो कर्म माड़े हैं, उसी को काटने के लिए गुरुजी को सेवा देनी पड़ती है। कैसे तो कटे, वैसे तो कट ही नहीं पा रहे हैं। करके हम क्या क्या आ गए हैं, किसी का खा आए हैं, किसी को मार आए हैं, क्या कर रहे हैं हमें कुछ भी नहीं पता। तो सेवा से रिलेटेड सत्संग सुनाती हूँ। जब गुरुजी चोले में थे तो जो मेन गेट से एंट्री है ना, यहाँ पर ग्रीन स्टोन लगा हुआ था और साथ में उसके ऊपर पत्थर सारा हरा था, स्कार्टिंग वगैरह सब ग्रीन थी और वो मैल से ब्लैक हो चुकी थी। तो गुरुजी ने खुद बोला, हम ना 10-15 लोगों की टीम थी जो हम वहां जाके सेवा किया करते थे। कभी फंक्शंस पे पेड़ पेंट कर दिए, साइड पे गमले पेंट कर दिए। ऐसे कोई अलॉटेड सेवा नहीं होती थी, जो भी जाता था वो कर लेता था। तो हमारी एक टीम बन गई थी। तो गुरुजी ने उसी टीम में से बोला कि ये जो सारा पत्थर काला है ना, इसे साफ करो और अपने कर्म कटवा लो। ये साफ करोगे तो आपके कर्म कटेंगे।
तो वी वर वेरी एक्साइटेड कि एक तो कर्म कट रहे हैं और एक गुरुजी ने बोला है कि इसे साफ करना है। तो संगत जी, हमने क्या क्या उस चीज के लिए नहीं किया, सब कुछ ले आए। वो टच से मस नहीं हुई मैल, हम साफ कर ही नहीं पाए, क्योंकि इतने बुरे कर्म है ना कि उनको काटना इतना इजी नहीं है। फाइनली गुरुजी ने वहां पर मशीन चलवाई और उसे क्लीन किया। तो ये है हमारे गुरुजी। वहां से ये क्लियर भी किया कि सेवा से कर्म घटते हैं। हम लोग टैग पहन के बहुत शान से घूमते हैं कि हमें सेवा मिली है। ये शान नहीं है। कर्म ऐसे हैं कि उससे झुक के नीवे होके सेवा करके अपने कर्मों को काट लो। रब ने खुद तुम्हें बोला है कि ये कटवा लो, मेरे सामने कटवा लो। बाद में तो फिर सबको पता है होना क्या है, कहाँ जाना है, क्या लेके जाना है और वहां पे क्या भुगतना है, वो सबको मालूम है। पर जिसकी शरण में आए हैं, उस शरण में एटलीस्ट हम अपने आप को साफ सुथरा रख के अपने काम करते रहें, उन पे विश्वास रखें। अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा ना करें, किसी का हक ना खाएं, झूठ ना बोलें, मैनिपुलेट ना करें, इधर की बात उधर करके किसी के मन को हर्ट करना सबसे बड़ा कर्म बन जाता है, जिसका कोई जवाब नहीं है। फिर वो हमें भुगतना ही पड़ता है हर हालत में। कोई काट नहीं सकता। खुद गुरुजी ने कहा था, गलत सोच भी लिया ना तो समझो तुमने कर दिया। गुरुजी ने कभी भाषण देके नहीं बोला, लेकिन ये सारी चीजें उन्होंने सबको अपने हिसाब से समझाई। इतना प्यार दिया, संगत को उन्होंने बहुत समझाया। समझना हमारा काम है। इतनी ब्लेसिंग देके जहां पे उन्होंने बैठाया, मैं तो शायद उसके लायक थी भी नहीं, क्योंकि कर्म मेरे मुझे मालूम है। जिसने 16 इयर्स की एज में अपनी माँ को खो दिया हो और 4 छोटी छोटी बहनें, सबसे छोटी 6 साल की, उस स्टेज से निकल के बाहर आना, तो कर्म तो खराब थे ही। नहीं तो बचपन में किसी की माँ का चले जाना सबसे बुरा कर्म होता है बच्चों का। जाने वाले तो चले गए लेकिन हमारी सफरिंग रही। लेकिन गुरुजी ने बहुत संभाला, बहुत संभाला। जहां तक हालांकि मैं बहुत कुछ बनना चाहती थी, लेकिन हालात ऐसे हुए नहीं बने, एक टीचर बन के रह गई। बट वो भी उनकी मर्जी थी। उन सरकमस्टांसेस से भी मुझे बाहर निकाला और यहाँ तक पहुंचाया, क्योंकि वो तो पता नहीं कितने वर्ष से हमारे साथ चले आ रहे हैं। तो उनका बहुत बहुत शुक्राना है। तो संगत जी, आज के लिए इतना ही। ब्लेसिंग्स तो इतनी है कि मैं बोलती रहूंगी तो बस पूरी रात ही हो जाएगी। तो हमें सिर्फ सरेंडर करना है, इन पे फेथ रखना है, कोई गलत काम नहीं करना, और हर पल जो मालिक तूने दिया तेरी रजा में राजी, यही बोलना है। तो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच, थैंक यू अंकल। मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज की जितनी भी टीम है उनका सबका थैंक यू। थैंक यू गुरुजी, सुनने के लिए, सुनवाने के लिए, आज का मेरा दिन बनाने के लिए, सबका शुक्राना। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आंटी। गुरु महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने सेवा के ऊपर इतना अच्छा एक सत्संग शेयर किया। सभी थैंक उपस्थित यहाँ संगत जन सबको शुक्राना, सबका बहुत थैंक्स आज का सत्संग अटेंड करने के लिए। अभी हम लोग गुरु महाराज जी से आज्ञा लेंगे। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज।